हेलो दोस्तों। क्या आप सभी के साथ भी यही दिक्कत होती है कि आप कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, उसके बाद लगता है कि वो याद है, बट जैसे ही 3-4 दिन गुजरते हैं वो एकदम से आपके ब्रेन से सब गायब हो जाता है। समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ा था। यदि आप भी यही समस्या फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। वाई डोंट वी रिमेंबर व्हाट वी स्टडी। जो हम पढ़ते हैं वो आखिर याद क्यों नहीं रहता, तो उसके पीछे के कारण जानेंगे और इसके साथ ही जानेंगे कि मेथड जिससे आप किसी चीज़ को लंबे समय के लिए रिटेन कर पाओ। सो सबसे पहला कारण तो ये है कि एक तो आपका यदि जो आप पढ़ते हो वो एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, या फिर जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं वो एक अच्छे सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ा रहे, तो आपके साथ ये होगा कि आप भूल जाओगे, कहीं का कुछ ऐसा होगा। नेक्स्ट चीज़ है कि आप खुद से वो मेथड यूज नहीं कर रहे हो जिससे आप उन चीज़ों को लंबे समय तक रिटेन कर पाओ। तो देखेंगे मेथड जिनसे हम चीज़ों को लंबे समय तक रिटेन कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज मेक योर नोट्स बाय योर सेल्फ। तो हमें अपने सारे नोट्स खुद से अपनी हैंड राइटिंग में बनाना है। इससे क्या होता है, हमारी फिजिकल मेमोरी बनती है। फिजिकल मेमोरी यानी कि जब आप खुद से लिखते हो चीज़ें तो कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जब आप लिख रहे होते हो ना, तो वो वर्ड आप सोच रहे होते हो, कहीं ना कहीं कोई फैक्ट लिखा आपने या कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपने नोट डाउन की, तो आपके ब्रेन के साथ साथ वो आपकी फिजिकल मेमोरी में भी एक तरीके से सेव होता है, तो उससे वो लंबे समय तक रिटेन करने में हेल्प करता है चीज़ों को। ठीक है। नेक्स्ट है रिवाइज ऑन रेगुलर बेसिस। अब किस तरीके से रिवाइजन करना है हमें। देखो, आज हमने कुछ पढ़ा, इसके बाद 2-3 दिन का गैप दीजिए, फिर उसको मतलब 2-3 दिन निकल जाएं, उसके बाद फिर स्टडी करिए, इसके बाद एक वीक का गैप रखिए, फिर उसको स्टडी रखिए करिए, फिर 15 दिन के बाद उसको फिर से स्टडी करिए, फिर 1 मंथ बाद फिर से रिवीजन करिए। तो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से मतलब रेगुलर बेसिस पे चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे तो आपकी मेमोरी में ऑटोमेटिक वो मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट इज फोकस ऑन स्पेसिफिक पोर्शन। अब ये क्यों लिखा है, देखो कई बार क्या होता है कि हमें कुछ मतलब इतना बड़ा चैप्टर है और हमें डाउट है इस इतने छोटे पार्ट में, और हम फिर बाद में क्या करते हैं कि पूरा का पूरा ये सारा चैप्टर रिवाइज करने बैठ जाते हैं। हमें करना क्या है, हमें सिर्फ इस पोर्शन को रिवाइज करना है जिससे कि हमें इस वाले पोर्शन पे क्लैरिटी मिल सके, ना कि इतना पूरा चैप्टर तो आपके मन में फिर से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, क्योंकि आप इतना सारा पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन होना ऑटोमेटिक है। बल्कि मत सिर्फ उसी चीज़ पे ध्यान दीजिए जिस पे आपको कन्फ्यूजन हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट इज, अब देखो इतना सारा आपको पढ़ना होता है, यदि इसको छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट करके पढ़ें, इतना 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 इतना, तो देखो एक छोटे छोटे फैक्ट्स के फॉर्म में, जैसे इतनी सारी हिस्ट्री है, अब उसको एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में डिवाइड कर दिया, फिर इसमें भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्टोन एज, मौर्यन एम्पायर और वगैरह वगैरह, और मिडिवल हिस्ट्री में भी सल्तनत पीरियड और हर्षवर्धन ये वगैरह। ठीक है। और सिमिलर मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को याद करना आसान हो जाता है यदि आप उनको पार्ट्स में ब्रेक करके याद करते हैं, ना कि एक साथ टोटल रिमेंबर करें उनको। नेक्स्ट इज यूज विजुअल लर्निंग। अब ये क्या है, देखो जो चीज़ें आप हम देखते हैं वो ज़्यादा याद रहती हैं, ना कि उनकी अपेक्षा कि जो आप पढ़ते हो टेक्स्ट के फॉर्म में। तो हमें क्या मेथड यूज़ करने हैं, जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो टेक्स्ट के फॉर्म में है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने माइंड में चीज़ों को इमेजिन करते जाना है, जैसे कोई हिस्ट्री वगैरह या फिर पॉलिटी, जियोग्राफी, तो आपके माइंड में भी साथ में उनको इमेजिन करते जाना है कि एक चीज़ें कैसी होती होंगी, तो उससे आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग रहेगी और चीज़ें लंबे समय तक रिटेन रहेंगी। नेक्स्ट इज एक्टिव रिकॉल। ये क्या है, जब भी आप फ्री बैठे हो तो क्या करोगे, आप
मोबाइल उठाओगे, इंस्टाग्राम चालू करोगे और रील स्क्रॉल करना चालू कर दोगे। एक तो इससे क्या होता है कि जो आपके मन में आपके माइंड में अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जाती है कि अब कुछ न्यूज आई तो अब फिर उससे सोचते रहोगे, कुछ मूवी रिलीज होने वाली है तो आपका माइंड उधर जाएगा, कुछ हो गया है तो आपका माइंड उधर। तो ये सब जो आपकी स्टडी के लिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है, वो सब आपके माइंड में कंज्यूम होंगे और स्टडी के लिए उसमें जगह नहीं बचेगी, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप फ्री बैठे रहो, जो भी आपने पढ़ा है पहले तो उसको मन में सोचना है कि ठीक है, मैंने अशोक के बारे में पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये मंत्री होते थे, यहाँ पे उसका एम्पायर था, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे ख़त्म हुआ, उसके बाद कौन आया, तो इस टाइप से। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिव रिकॉल। आप बैठे बैठे चीज़ों को अपने माइंड में रिकॉल कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इज यूज सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेक्निक्स। अब देखो, जो चीज़ें हम मैथ में यूज करें टेक्निक, वही जीके में यूज करें, वही इंग्लिश में या वही रीजनिंग में, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें हर एक सब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक टेक्निक होनी चाहिए। तो देखते हैं, सबसे फर्स्ट इज पेज स्कैन मेथड फॉर जीके। अब ये क्या है, आपके सामने कॉपी होती है, यदि आपने खुद से नोट बनाए हुए हैं तो इस टाइप से आपके सामने कॉपी रखी हुई है। ठीक है, इस पर कुछ लिखा हुआ है और इस पेज पे कुछ लिखा हुआ है। आप चीज़ों को कैसे याद करते हो, ऐसा करो कि एक टाइप से पूरा पेज देखो, मतलब जब आप मल्टीपल टाइम इनको चीज़ों को पढ़ लोगे ना, तो एक टाइप से आप इधर से देखते जाओगे तो आप ऑटोमेटिक सब चीज़ें आपके माइंड में आती जाएंगी। जैसे ये पढ़ा तो इधर ऊपर क्या लिखा था, नीचे ये इसके बारे में लिखा था, इधर ये ग्लोब, तो इस टाइप से आपके माइंड में जैसे आप इधर से देखते जाओगे तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में आता जाएगा कि ये लिखा है, ये लिखा है, और बहुत फास्ट वे में इस तरीके से रिवीजन हो सकता है। जो परमार सर के मैंने नोट्स बनाए थे उनको ऐसे ही रिवाइज करता था, जैसे एक पेज को देखता था तो ऊपर से नीचे तक जाता था तो ऑटोमेटिक आता जाता था कि इधर ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। एक अब आएगा जब आप 10-15 बार चीज़ों को रिवाइज देख चुके होगे, फिर से बार बार रिवीजन कर चुके होगे। ठीक है, नेक्स्ट इज देखो, अब न्यू वोकेबलरी आपको याद करनी है तो उसको कैसे कनेक्ट करें पुरानी चीज़ों से। तो ये आप कर सकते हो इमोजी, मतलब ऐसे मन में सोच के और कुछ पिक्चर से कनेक्ट करके और जो उससे रिलेटेड सिनोनिम्स हैं उनसे कनेक्ट करके। जैसे कोई वर्ड सोचें, आपने सुना होगा एक्सटेसी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हैप्पीनेस। तो इसको कैसे याद, आपके सामने एक फेस आ गया या फिर आपने ऐसा याद कर लिया इसको ब्रेक करके कि एक स्टेज ऐसी कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, तो इस टाइप से कुछ भी ब्रेक करके कुछ चीज़ों से आपके माइंड में, जैसे आप ये वर्ड सुनते हो आपके माइंड में एक हंसता हुआ चेहरा आ जाता है, या फिर इसके सिनोनिम हैप्पीनेस वगैरह कुछ भी करके आप चीज़ों को एक को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करो। तो वो है कनेक्ट न्यू वर्ड्स, और ये है वोकैब के लिए टेक्निक। नेक्स्ट इज एडिटोरियल रीडिंग फॉर ग्रामर रूल्स। अब ये क्या है, एडिटोरियल आपने देखे होंगे, ऐसा लिखा हुआ होता है, सॉरी ये सीधी लाइन खींचती हैं। ठीक है, ये एडिटोरियल है। जब आप इसको पढ़ो तो हर एक वर्ड एक लिखा है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि ये आखिर आया क्यों है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, और ये मतलब इसके आगे कुछ लगा है और सफिक्स प्रीफिक्स, तो क्या वजह है इसके आगे वाला वर्ड पीछे वाला वर्ड। हर एक वर्ड को आप अच्छे से देखो, उसके पीछे का लॉजिक ढूंढने का ट्राई करो कि आखिर ये चीज़ें आई क्यों हैं। तो इससे आपका क्या होगा, एक तो ग्रामर के रूल्स सुधरेंगे और आपकी रीडिंग भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, और जो आपको फाइनली एग्जाम में हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज मैथ्स, फोकस ऑन क्वेश्चन टाइप रेदर देन होल चैप्टर। आपको होल मतलब पूरा चैप्टर छोड़ के एक स्पेसिफिक टाइप जिसमें आपको दिक्कत है उनमें फोकस करना है, ना कि देखो इससे आपका टाइम बर्बाद होता है यदि आप पूरा चैप्टर लगाने बैठ जाओ फिर से। जिसमें दिक्कत हो सिर्फ उसको फोकस करिए और उसको मतलब बहुत अच्छा करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इज यूज माइंड मैप्स एंड शॉर्ट नोट्स। अब देखो, जब आप एक बहुत सारी चीज़ पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करना है, आपके पास रिवीजन के लिए कम टाइम रहता है, तो यूज करूँ क्या, माइंड मैप्स। परमार सर के काफ़ी अच्छे माइंड मैप्स थे और मैं भी उनको यूज किया था, या फिर आपने खुद से शॉर्ट नोट्स बनाए हों। मैं उनके जो सीरीज़ था उसके शॉर्ट नोट्स बनाया था खुद से, तो मैं दोनों चीज़ों का यूज करता था। तो इन चीज़ों के यूज करने से आपका टाइम सेव होता है और
मतलब बहुत जल्दी रिवीजन हो जाता है और उससे बहुत लंबे समय तक चीज़ें, जब आप सेम उन्हीं चीज़ों को देखते हो तो ऑटोमेटिक सेव हो जाती हैं चीज़ें। अब देखो जैसे इधर गौतम बुद्ध के बारे में लिखा हुआ है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ उन्होंने शिक्षा ली, तो और वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। तो इस टाइप से जब आप देखते हो तो एक साथ बहुत सारी चीज़ें आप कैप्चर कर लेते हो और इससे लंबे समय तक चीज़ें याद भी रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज यूज सिंगल सोर्स ओवर मल्टीपल रिसोर्सेज। अभी क्या है, आपके पास इतनी देखो वेबसाइट से पढ़ रहे हो, नोट से पढ़ रहे हो, आपके पास गाइड है और फिर अदर सोर्स हैं, ठीक है। कुछ आपने चैट जीपीटी से पढ़ लिया, इससे उससे, उसकी जगह यूज करो एक बुक को, एक मतलब एक सिंपल सोर्स, कुछ भी हो सकता है वो। देखो इससे क्या फ़ायदा होगा कि देखो आप बार बार वही सब एक ही टाइप की लैंग्वेज में लिखा हुआ देखोगे, तो वो जब आप एक ही चीज़ को बार बार देखते हो तो वो आपके माइंड में सेट हो जाता है, और जब आप चेंज करते हो तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसमें कुछ और तरीके से लिखा हुआ होता है एंड इसमें कुछ और तरीके से, तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक। नेक्स्ट इज टीच योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के उनके साथ बातें कर सकते हो, जो आपने टॉपिक सीखे दूसरों से पूछ सकते हो, उनको समझा सकते हो, उससे लंबे समय तक चीज़ें याद रहती हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट इज टेक प्रॉपर स्लीप। अब एक क्यों ज़रूरी है, यदि आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो तो आपके माइंड में रस टाइप का क्रिएट होता है, बहुत सारे थॉट आएंगे जाएंगे और एकदम से बेचैनी टाइप की बनी रहती है। जब आप प्रॉपर स्लीप ले लेते हो तो आपका माइंड एकदम तक काम रहता है, बिल्कुल शांत, और जब आप शांत दिमाग में पढ़ते हो तो वो चीज़ें लंबे समय तक रिटेन रहती हैं, ठीक। नेक्स्ट इज अटेम्प्ट रेगुलर मॉक्स। अब ये क्यों ज़रूरी है, मॉक्स में आप वही क्वेश्चंस को रिपीटेडली देखते हो और जो पुराना पैटर्न है, जब आप मॉक देख के उनका एनालिसिस करते हो तो उनमें क्वेश्चंस के साथ साथ, जैसे ये क्वेश्चन किया आपने, ठीक है, आपका रॉन्ग हो गया, फिर आपने इसको देखा, इसका आंसर देखा, तो इसके साथ साथ क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ बहुत सारी एक्सप्लेनेशन वगैरह भी मिल जाती है, जिससे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिल जाती हैं। तो सिर्फ आपका क्वेश्चन इतना सा था तो उसके साथ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल गई। इसके साथ ही आप खुद को एवेल्यूएट करते हो, और जब आपके थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर होने लगते हैं तो वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो वाकई काम आ रहा है। तो इस तरीके से रेगुलर मॉक्स को अटेम्प्ट करना आपकी जो सीख रहे हो चीज़ें उसको, मेमोरी को और ज़्यादा, आपके मेमोरी रिटेंशन को इम्प्रूव करता है, ठीक। अब अगली बात है कि मॉक्स आखिर कहाँ पे दें। तो मॉक्स के लिए टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म माना जाता है, और अभी टेक्स्ट बुक पे पास महापर्व सेल चल रही है। अभी छठ पर्व था, उसके उपलक्ष्य में पास महापर्व इस सेल है, और ये 29 अक्टूबर रात 12 AM से 1 AM के बीच में जो आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो है वो लोएस्ट प्राइस पे मिलेगा। उसके लिए आपको मेरा कूपन कोड EIR01 यूज करना है, और इससे सीधे सीधे 20% ऑफ मिल जाएगा आपको प्राइस पे। और यदि आप 12 से 1 AM के बीच में परचेज करते हैं तो इसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाएगा। आपको पता हो कि इस बार CHSL CGL से बहुत अच्छे रैंकर्स के साथ साथ जो अभी CPO का रिजल्ट आया उसमें भी रैंक 2 देव, रैंक 4 अमर शर्मा, बाकी रैंक 8, रैंक 10, रैंक 12, रैंक 18 ये भी टेक्स्ट बुक से रहे हैं। ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक आजकल हर एक सिलेक्शन का कारण बन गया है, तो यदि आपके पास मॉक टेस्ट लगाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो ऑब्वियसली आप टेक्स्ट बुक को परचेज कर सकते हैं। एंड इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी और चीज़ों को समझने में, उनको रिटेन करने में मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास था जो निश्चित ही आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।